दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे हैप्पीस्ट माइंड्स के बारे में। यहाँ पे एक बिजनेस अपडेट आया कि वो अपनी जो डिपेंडेंसी है दोस्तों यूएस के बिजनेस पे वो थोड़ा कम करना चाहते हैं। जो ऑलरेडी इसकी डिपेंडेंसी है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे 73 से 74% तक का रेवेन्यू यहाँ पे यूएस से आता है। माने कि यहाँ पे जो कंपनी का दोस्तों 3/4 जो सेल होती है, 3/4 जो पैसा आता है कंपनी को वो यूएस से आता है। तो उस डिपेंडेंसी को कम करने के लिए कंपनी क्या कर रही है कि नए प्लान बना रही है और इसको थोड़ा डाइवर्सिफाई करना चाहती है ताकि यहाँ पे कभी आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो और कंपनी यहाँ पे एकदम से डिप कर सकती है जैसे यहाँ पे यूएस में कुछ प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए कंपनी यहाँ पे नए नए बिजनेस प्लान बना रही है। तो वो पूरी खबर देखेंगे कि यहाँ कंपनी का नया जो बिजनेस प्लान है किन किन अदर कंट्रीज में जाके इनका सेल करने का। मैंने लास्ट टाइम जब हैप्पीस्ट माइंड पे फंडामेंटल अपडेट दिया था तो मैंने आपको बताया था कि कंपनी यहाँ पे किस कंट्री से कितना सेल करती है। तो यहाँ पे देखिए यूएस का आ रहा है 73%। तो माने अगर कंपनी यहाँ पे क्वार्टरली 100 करोड़ रुपया कमा रही है तो उसमें 73 करोड़ वो कहाँ से आ रहा है, वो यूएस से आ रहा है। तो उस डिपेंडेंसी को कहाँ तक कम करनी चाहती है कंपनी, चाहती है कि 60 से 65% तक यहाँ पे रेवेन्यू यूएस में रिस्ट्रिक्ट हो ताकि इतना बड़ा यहाँ पे रेवेन्यू शेयरिंग सिर्फ यूएस में ना आए, इसकी डिपेंडेंसी थोड़ी कम हो और बाकी अदर कंट्रियों में भी बिजनेस की नई नई अपॉर्चुनिटीज को मिले जो एक डाइवर्सिफाई बिजनेस के लिए सही रहता है। क्योंकि कंपनी का अगर एक ही डिपेंडेंसी बन जाता है तो दोस्तों कंपनी को यहाँ पे कभी भी झटका लग सकता है। उसको एक डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे जो यहाँ पे कंपनी का जो माइंडसेट है वो यहाँ पे थोड़ा चेंज हो रहा है। तो जो एक मेरे ख्याल से अच्छी बात भी है क्योंकि डाइवर्सिफाई होना एक बहुत ही जरूरी है बिजनेस के लिए। तो 73% यूएस के अलावा यहाँ पे 13.5% यहाँ पे इंडिया से आता है और यहाँ पे जो 9.8% आ रहा है वो यूके से आता है। बाकी यहाँ पे जो 3.55% है वो अदर्स में आ रहा है। अदर्स में मेनली जो दोस्तों ये यूरोप की कंट्रीज है। तो यहाँ पे यूके और यूरोप का मिला के ये थोड़ा बिजनेस बढ़ाना चाह रहे हैं और यूएस का 60-65% आ जाएगा। तो ओवरऑल इसको मैनेज करना चाहते हैं। तो एक बार कंपनी का अपडेट पढ़ते हैं, इसकी मैनेजमेंट ने यहाँ पे क्या बोला है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा हमें क्लैरिटी मिलेगा। तो यहाँ पे जो कंपनी ने रिपोर्ट किया था यहाँ पे 30% का आपको पता है कि जंप किया था नेट इनकम, मतलब यहाँ पे इसके प्रॉफिट में एनुअली 30% का जंप हुआ है। और कंपनी क्या करना चाहती है, वांट्स टू ब्रिंग डाउन इट्स डिपेंडेंसी ऑन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर मार्केट यूएस टू अंडर 65% ऑन ए सस्टेनेबल बेसिस। क्योंकि दोस्तों जो 73-75% को सस्टेन करना मुश्किल है तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अंडर ऑन ए सस्टेनेबल बेसिस वो क्या कह रहे हैं कि अंडर 65% यहाँ पे रेवेन्यू आना चाहिए। द यूएस इज द सिंगल लार्जेस्ट रेवेन्यू हेड फॉर ऑल द डोमेस्टिक सॉफ्टवेयर कंपनी। दोस्तों सभी डोमेस्टिक मतलब टीसीएस, विप्रो, यहाँ पे एचसीएल, माइंडट्री सभी कंपनी के लिए यूएस ही सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट दोस्तों एक रेवेन्यू जगह है। यहाँ से सब कंपनी को रेवेन्यू आता है। तो दोस्तों वो यूएस ही है इंडियन कंपनी के लिए प्राइमरी बिकॉज द कंट्री इज द मोस्ट टेक सेवी मार्केट विद द हाईएस्ट अडोप्शन लेवल एंड आल्सो द लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन द टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन। तो यहाँ पे लिखा है ऑन एवरेज यूएस गिव्स 48% ऑफ द रेवेन्यू टू डोमेस्टिक सॉफ्टवेयर कंपनी डाउन फ्रॉम 50 to 60% अर्लियर। तो यहाँ पे मेंशन है जो ओवरऑल दोस्तों एवरेज है दोस्तों इंडियन कंपनी का जो पैसा कमाने का वो है, पहले हुआ करता था 50 से 60%, जो अब थोड़ा डाउन हो गया, कितना रह गया है 48%। क्योंकि जो कंपनी जो बड़ी बड़ी कंपनी है, टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, यहाँ पे इन्फोसिस हो गया, एचसीएल टेक हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, इन्होंने क्या किया कि अपना बिजनेस काफी डाइवर्सिफाई कर लिया, उनको यूरोप के काफी क्लाइंट मिल गए। तो यहाँ पे जो परसेंटेज है वो जो एवरेज बन रहा है सभी कंपनी को मिला के आईटी, तो यहाँ पे 48% हो गया। बट यहाँ पे हैप्पीस्ट माइंड का देखिए वो कितना है 70% से ज्यादा, वो इसको थोड़ा कम लेके आना चाहती है जो कंपनी के डाइवर्सिफिकेशन के लिए अच्छी बात है। फॉर हैप्पीस्ट माइंड दैट इज स्टिल मच हायर एट क्लोज 70% ऑन एवरेज वॉरिंग इन Q2 व्हेन इट स्लिप टू 66%। ओके, तो ये क्या हुआ कि जो Q2 गया दोस्तों, अभी गया जो Q2 के रिजल्ट आए हैं उसमें क्या हुआ है, जो कंपनी को रेवेन्यू मिला है यूएस से वो 66% मिला है। जो नॉर्मली 70% से ज्यादा मिलता था उससे इसको काफी कम मिला है। तो सस्टेनेबल बेसिस पे लिए क्या बोल रहे हैं कंपनी की 60 से लेके 65% तक ही सस्टेनेबल है यूएस से, तो उसी को वो टारगेट करेंगे अब। दिस इज बिकॉज द यूएस कंपनीज आर मच मोर एक्सेसिबल एंड आल्सो टेक फास्टर डिसीजन ऑन द टेक इन्वेस्टमेंट। ये तो पता है कि यूएस में टेक का जो सबसे पहला प्ले होता है वो यूएस में स्टार्ट होता है। इसको आगे पढ़ते हैं। वी यूज्ड टू हैव अराउंड 80% ऑफ आवर रेवेन्यू फ्रॉम द यूएस अलोन। वी हैव बीन डाइवर्सिफाइंग आवर रेवेन्यू पूल टू लोअर आवर रेवेन्यू डिपेंडेंसी ऑन दैट मार्केट। In the September 2021 quarter, it was down to 66% from 77% a year ago। तो दोस्तों पहले बोलते थे कि जो स्टार्ट किया था यहाँ पे हैप्पीस्ट माइंड ने, तो यहाँ पे 80% तक का रेवेन्यू वो यूएस से कमाते थे, फिर धीरे धीरे यहाँ पे 70% आया। बट यो अर्लियर एक साल पहले था कि 77% था यहाँ पे।
अब क्या हुआ है कि एक साल बाद सितंबर क्वार्टर में कितना आ गया यहाँ पे 66%। इवन दो यहाँ पे दोस्तों यूएस से रिवेन्यू कम हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि कंपनी का ओवरऑल बिजनेस कम हो रहा है। इसका ये मतलब है कि कंपनी अदर दूसरी लोकेशन में अपना बिजनेस बढ़ाना चाह रही है, कि ताकि एक ही कंट्री पे डिपेंडेंसी यहाँ पे खत्म हो, जो ओवरऑल बिजनेस के लिए अच्छा होता है। हमेशा डाइवर्सिफिकेशन हमेशा ही बिजनेस के लिए अच्छा होता है, जो एक शेयर होल्डर के लिए भी यहाँ पे अच्छी बात है। बट वी नो दैट सच ए ड्रास्टिक ड्रॉप इज नॉट पॉसिबल नॉर इट इज सस्टेनेबल। जो उसके दोस्तों एग्जीक्यूटिव मैनेजर है यहाँ पे, वाइस चेयरमैन हैप्पीस्ट माइंड, उन्होंने ये यहाँ पे सारी कमेंट्री करी है। फिर मैनेजमेंट ने यहाँ पे फर्दर ऐड किया है कि द आइडिया इज टू कैप द रेवेन्यू शेयर फ्रॉम द यूएस एट अंडर 65% ऑन ए सस्टेनेबल बेसिस ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर। तो दोस्तों आगे आने वाले सालों में वो यूएस का दोस्तों कैप करेंगे अंडर 65%। साथ में इनके जो मैनेजर एमडी और सीईओ हैं दोस्तों वेंकट रमन, उन्होंने बोला है कि जो शार्प ड्रॉप हुआ है यूएस में in Q2 was because of the big one deal win from a West Asian client which also boosted the rest of the world revenue share। तो क्या बोला गया कि जो एक इन्होंने बड़ी डील जीती है दोस्तों, वेस्ट एशियन क्लाइंट है कोई इनका, वहां से कोई बड़ी डील जीत ली है, जिसकी वजह से जो रेवेन्यू का परसेंटेज शेयर है वो यूएस में ड्रॉप हुआ। माने कि यहाँ पे यूएस से वो 100 रुपए कमा रही थी और वहां पे बाकी कंट्री से वो 30 रुपए कमा रही थी। तो अगर बाकी कंट्री किसी कंट्री में कोई बड़ा दोस्तों इनको डील मिल गया, वहां पे 20-30 रुपए ऐड हो गया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे दूसरी कंट्री का यहाँ पे परसेंटेज शेयर में कम हो जाएगा। ओवरऑल यहाँ पे पैसा कम नहीं होगा, बट यहाँ पे सिर्फ परसेंटेज शेयर में कम होगा। यहाँ पे यूएस में पैसा तो उतना ही कमाएंगे, बट यही हुआ है कि ये दूसरी कंट्री से इनका एक रेवेन्यू ऐड हुआ, जिसकी वजह से यूएस का इंडिविजुअल परसेंट यहाँ पे कम हुआ है। वो यहाँ पे समझने वाली बात है। boosted the rest of the world revenue share to over 9% from 2.6% for long, and also a multi-million deal from a जर्मन इंजीनियरिंग कंपनी। तो दोस्तों साफ साफ लिखा है यहाँ पे, जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 2.6 कमाया करते थे, अब वो क्या हुआ, एक बड़ी डील आने की वजह से उनको यहाँ पे 9% तक मिल गया। तो ऑब्वियसली दोस्तों जो दूसरा पार्ट था यूएस का जो 73% था, उसका यहाँ पे परसेंटेज ड्रॉप हुआ है, बट यहाँ पे पैसा उनको उतना ही आ रहा है यूएस में। साथ में इनको क्या मिला है, जर्मन इंजीनियरिंग कंपनी से इनको मल्टी मिलियन डील मिली है दोस्तों, जो उसके आने वाले क्वार्टर्स में मेरे ख्याल से अच्छा यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर सकती है। मेरे ख्याल से जो शेयर भागा है लास्ट दिवाली वाले दिन यहाँ पे 4-5%, उसका यहाँ पे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट है। जो इनको यहाँ पे मल्टी मिलियन डील मिली है, शायद उसका इम्पैक्ट ही मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बिना बात के यहाँ पे हैप्पीस्ट माइंड इतना ऊपर चढ़ गया था उस दिन। हैप्पीस्ट माइंड के एमडी ने आगे बोला है, कंपनीज आल्सो ऑन कोर्स टू विन ए फ्यू मोर लार्ज वेस्ट यूरोपियन डील्स प्राइमली फ्रॉम जर्मनी ओवर द कमिंग क्वार्टर्स। तो दोस्तों इनको आने वाले क्वार्टर्स में आगे जर्मनी वगैरह से वेस्ट यूरोपियन कंट्री से बड़ी बड़ी डील मिल सकती है। वी कुड क्लोज ए लार्ज जर्मन डील बिकॉज वी गॉट ए वेरी गुड ओपनिंग टू द वेस्ट यूरोपियन मार्केट आफ्टर वी बॉट द ऑस्ट्रियन पीजीएस विच सेल्स सर्विसेज एज पिमकोर इन Q1। तो दोस्तों यहाँ पे जो इनके आगे आने वाले रेवेन्यू क्वार्टर्स दिख रहे हैं मुझे, वो थोड़े अच्छे दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये बड़ी जर्मन डील क्लोज करने के पास है। यहाँ मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे क्लोज है। अगर कंपनी ये थोड़ा अपना बयान दे रही है, मतलब कंपनी थोड़ी इंफॉर्मेशन बाहर लीक कर रही है, तो मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे इनकी डील होने वाली है, या ऑलमोस्ट अंदर की बातें चल गई हैं। तो यहाँ पे अच्छी बात है जो इसके शेयर होल्डर के लिए, तो जिसकी वजह से ही शेयर यहाँ पे वापस रिकवरी कर सकता है। As the company reduces its dependency on the US for revenue, the same will go up elsewhere, with the European share touching 14% from 11%, now on the backtrack of German induction, and of India retaining 13% share going forward from 10.9% लास्ट ईयर। तो दोस्तों क्या करें, इंडिया का क्या होगा, 10.9% लास्ट ईयर था, बट अब क्या होगा इनका, इंडिया का 13 हो जाएगा, और यूरोपियन दोस्तों सब मिला के यहाँ पे जो 11% था, अब वो 14% हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस जर्मन क्लाइंट इंडक्शंस। साथ में इन्होंने ये भी बोला कि हम यूएस को कम नहीं कर रहे हैं, बस ये कर रहे हैं कि दूसरी जगह बढ़ा रहे हैं। यूएस में वो कंटिन्यू करेंगे ग्रो करना, बस ओवरऑल परसेंटेज शेयर उनका थोड़ा सा कम होगा, बट क्योंकि यहाँ पे उनका डिवर्सिफाई हो, बट यूएस में पैसा वो आगे भी ग्रो करना चालू रखेंगे। यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है, ही फर्दर एडेड दैट द कंपनी वुड लाइक टू फोकस ऑन यूरोप, बट दैट विल नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ डी फोकसिंग द यूएस। तो दोस्तों आपको समझ आ रहा है कि यहाँ पे डी फोकस नहीं कर रहे हैं यूएस को, बस यहाँ पे बाकी अदर कंट्री में भी ज्यादा फोकस कर रहे हैं, विच इज एन इजियर मार्केट टू विन व्हेन इट कम्स टू मार्केटिंग। देयरफॉर द यूएस विल कंटिन्यू टू ग्रो एंड वी वांट इट टू ग्रो फर्दर। तो ये आपको समझ आ रहा है कि यूएस में वो कंटिन्यू ही ग्रो करेंगे। इवन दोस्तों 65% शेयर होना भी काफी बड़ा, मतलब कंपनी अगर 100 रुपए में से 65 किसी कंट्री से कमा रही है, तो वो मेरे ख्याल से बहुत ही बड़ा शेयर है, वो इसको कम नहीं करना चाहेगी। वो इसको ओवरऑल परसेंटेज में चाहे कम करी हो, बट जो पैसा है वो वहां से कमाती रहेगी हमेशा के लिए।
तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए जो सारी इंडियन डोमेस्टिक कंपनियां हैं, टीसीएस हो गया, यहाँ पे इन्फोसिस हो गया, एचसीएल टेक हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, माइंड ट्री हो गया, सारी जो भी कंपनियां वो यूएस में ही क्यों इतना रेवेन्यू करती हैं, क्योंकि यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा टेक के 200 टेक से भी कंपनियां वहाँ पे पड़े। यहाँ पे वाई द यूएस टॉप्स इन द टेक रेवेन्यू फॉर ऑल द डोमेस्टिक सॉफ्टवेयर कंपनीज दैट द फर्स्ट डिजिटल फर्स्ट स्टोरी बिगन इन द यूएस एंड यूरोप ओनली कोट अप मच लेटर। तो दोस्तों जो भी यहाँ पे टेक हुआ था वो यूएस में होता, यूरोप ने यहाँ पे धीरे धीरे कैचअप किया था। मैंने यूरोप में मैं भी काम किया है, 3-4 साल मैंने यूरोप में रहा हूँ, तो वहाँ पे थोड़ा एंजॉय करते हैं लोग, थोड़ा सा मतलब रिलैक्स रहते हैं। इतना बड़ा टेक में दोस्तों वो इतना फास्ट नहीं मूव करते हैं जितना यहाँ पे यूएस मूव करता है। सो डिड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सेकेंडली इट्स अ लॉट easier to talk to a US company, so his meeting is चीफ टेक्निकल ऑफिसर हु टेक्स मच फास्टर डिसीजन। तो यहाँ पे बोल रहा है कि यूएस में जो डिसीजन लेते हैं दोस्तों चीफ टेक्निकल ऑफिसर वो काफी फास्टर होते हैं एज कम्पेयर टू यूरोप। यूरोप में मैंने देखा कि अगर वो यहाँ पे थर्सडे काम करेंगे तो फ्राइडे सैटरडे संडे दोस्तों वो आपका फोन भी पिक नहीं करते हैं, इतना दोस्तों वो रिलैक्स होकर काम करते हैं यूरोप में। तो यहाँ पे काफी डिफरेंस है यूरोप और यूएस के वर्क कल्चर में भी। तो ये पूरा अपडेट था दोस्तों मैनेजमेंट की तरफ से हैप्पीस्ट माइंड की, जो इनका नया बिजनेस प्लान है। तो इसका चार्ट तो मैं आपको पहले कवर कर ही चुका हूँ कितनी बार, आपको पता है कि जो मेरे लेवल थे आपको मैंने सही लेवल बताए भी थे कि 1220 से लेके 1230-40 तक नहीं छोड़ना है। 2-3 बार उसको मौका दिया, यहाँ पे मौका दिया, यहाँ पे मौका दिया, यहाँ पे 3 बार आपको मौका दिया इसने बाय करने का। मैंने बोला कि इसको शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर सकते हैं क्योंकि इसको सेम डे तो सेल नहीं कर सकते, ना तो इसको नेक्स्ट डे सेल कर सकते हैं क्योंकि ये स्टेज 4 में है। तो एटलीस्ट इसको 1220-30 पे बाय करके 3-4 दिन के बाद सेल करेंगे तो यहाँ पे आपको 5-6% का प्रॉफिट हो जाएगा। वो यहाँ पे दिख रहा है कि मुझे यहाँ पे 5-6% का प्रॉफिट हो रहा है। अगर इसने किसने यहाँ पे 1220-30 का लिया हो तो यहाँ पे आराम से 1300 के लेवल पे निकल सकता है। जो मेरा जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 1360 है, तो आपको यहाँ पे किसी को निकलना है तो वो 1360 तक आराम से यहाँ पे वेट करे, उनको 1360 के लेवल मिल सकते हैं। फिर यहाँ पे थोड़ा सा फिर से कंसोलिडेशन हो सकता है, तो वहां पे मेरे ख्याल से इतना वेट नहीं करना चाहिए जो यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म वाले यहाँ पे पेशेंस रखें, थोड़ा वेट करें। जैसे ये 1360 क्रॉस करेगा तो यहाँ पे नया जो जोन है हमारा 1360 से लेके 1460 वाला, उस जोन में अगर चला जाए तो हम सेफ साइड बैठ जाएंगे और यहाँ पे कभी भी फिर यहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट आ जाएगा। जैसे यहाँ पे थोड़ा बड़ा वॉल्यूम आएगा क्योंकि यहाँ पे स्टेज 4 में वही एक तो उसको ड्रैग कर रहा है, नहीं तो यहाँ पे बड़ा वॉल्यूम कभी भी आ सकता है। स्टेज 4 में बड़ा वॉल्यूम आना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे इंट्राडे भी ट्रेड नहीं हो पाएगा और यहाँ पे ना तो BTST हो पाएगा, तो उसका देखना पड़ेगा कि लोग इतना ज़्यादा शेयर बेचेंगे भी नहीं, तो इसलिए यहाँ पे जो खरीदने वाला होगा उसको भी यहाँ पे पूरा क्वांटिटी नहीं मिलेगा क्योंकि 5% का सर्किट है। तो जैसे थोड़ा टाइम लगेगा, मेरे ख्याल से 2 महीना पड़ा है इसका स्टेज 4 से निकलने के लिए, बट थोड़ा थोड़ा ये ऊपर निकलेगा तो यहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेशन हो सकता है और बाद में ये कभी भी फ्रेश ब्रेकआउट हो सकता है जैसे यहाँ पे CDSL में आया है स्टेज 4 से निकलने के बाद। तो दोस्तों ये था मेरा पूरा एनालिसिस हैप्पीस्ट माइंड पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।